श्री बृहस्पति देव की कथा लिखो चितलाए, अन्नपुत्र धन यश मिले कीर्ति प्रताप पखराए। एक समय की बात, एक राजा था सात्वतधारी, दान दया निर्बल की रक्षा सकल विश्व हितकारी। लेकिन रानी को न सुहाता था उसका दानीपन, और चाहती थी कि बिताऊं मौज मस्ती का जीवन। बैठी थी उदास एकाकी राजन जब पखेट गए, उसी समय गुरुदेव पधारे भिक्षुक का सा भेष लिए। भिक्षा मांगी रानी चौकी है, बोली महाराज दया कर मुझे बता दीजो ऐसी विधि जिससे ये धन ही न रहे घर। विहसे से गुरुदेव को समझाया भक्ति रानी को, यदि धन है तो देवी इसको शुभ कार्य में दान करो। लेकिन जब रानी ने जिद की, तू बतला दी सरल विधि, जैसा मैं कहता हूँ करना मिट जाएगी सकल निधि। सात बृहस्पति घर गोबर से लीप केस भी धोना, और कर्म करवाए राजन मदिरा मांस खिलाना। धोबी ने धुलवाया कपड़े, यह धन सब बह जाएगा, फिर तेरे द्वारे पर कोई नहीं मांगने आएगा। रानी ने जब किया इस विधि 3 बार बीते, भोजन तक के लाले पड़ गए हुए खजाने रीते। तब राजन पर देश चले रोजी रोटी के कारण, रानी ने निज दासी भेजी बहिना पास मनोहारन। बहिन ध्यान जप में निगम थी, दासी वापस आई, उठ पूजन से बहिना बहिन के पास स्वयं ही धाई। गुरु महिमा सुन बहिना तेरे घर में अन्न भरा है, जिस पर उसकी कृपा आज तक भूखा नहीं मरा है। देखा धान भरा था घर में, रानी सहमी जागी, बहिना बताते जे पूजा की विधि मुख चरणों में लागी। प्यारी बहिना बहुत सरल है बृहस्पति देव को रिझाना, दाल चना गुड़ जल का लोटा कदली जल ही चढ़ाना। पीला भोजन पीला चंदन पीला वस्त्र पहनना, सैया त्याग से लाकर विष्णु मंत्र सुमिरना। कट जाएगा कष्ट सहजे अन्न पुत्र धन पाना, जब तक जीवित रहो बृहस्पति देव की महिमा गाना। रानी विधि विधान से करती ध्यान, और जब भारी उधर सुने साधु ने राजा की विपदा सारी, और बताई पूजा की विधि कही कथा भी प्यारी। सुने सुनाएगा जो इसको जग उसकी बलिहारी। दीन दुखी एक ब्राह्मण उसकी पत्नी मूढ़मती थी, कन्या थी उसकी अभागी परम पुनीत यति। जब विद्यालय को जाती मार्ग में जो बिखेरती जाती, और वापिस में सोने के जो बटोरती घर लाती। पितु ने देखा बोली बेटी सूप स्वर्ण का लाओ, तभी स्वर्ण के इस जो को बेटी फटका पाओ। सुमिरन कर गुरु का कन्या ने सूप स्वर्ण का मांगा, वह भी मिला प्रफुल्लित मन से मार्ग लिया निज धर का। उसी मार्ग में राजकुंवर निकला कन्या को देखा, सोचा ब्याह करूंगा उससे हूँ चाहे भी जैसा। राजन ने भी स्वीकृति दे दी, कन्या महलों में आई, उसी दिवस में ब्राह्मण के घर सहज उदासी छाई। बेटी ने धन दिया मदद का, घर का बोझ उठाया, फिर भी विपदा नहीं टली तो घर में ही बुलवाया। और प्रातः उठ नहला धुलवा कर विष्णु मंत्र जपवाया, विधि विधान से देव बृहस्पति का पूजन करवाया। सकल फंद कट गए ध्यान न धन घर में बढ़ता आया, विष्णु कृपा से दीन दुखी ब्राह्मण ने सब कुछ पाया। कथा और पूजन विधि सुनकर राजा मन में धारी, क्षया करो अपराध दयानिधि में हूँ पातक भारी। नियमित पूजन विष्णु बृहस्पति देव किए गुण गाए, सुख के दिन फिर लगे लौटने राजन मन हर्षाए। भूल गए सब पूजन सुमिरन गए एक भोजन में, दोष लगा चोरी का उस पर पहुँचे कारागृह में। आइए फिर जब याद किया सुमिरन का गुरु मुदुखिया ने, समझ स्वप्न में प्रातः को छोड़ दिया मुखिया ने। हर्षित मन से देश चले राजा पहुँचे तो चौके, महल दो महले बाग बावड़ी नए बने से दिखे। समझाया जब रानी ने, हे प्रसाद ये व्रत का स्वामी बीते दिन हानि में। प्रमोलित मन से राजा रानी से बोले जाप करूँगा, कथा कहूँगा बार बार मैं भक्ति तेरी करूँगा। कुछ दिन बीते राजा सोचे बहिना के घर हो आऊँ, मिला मार्ग में हलवाई पुण्य को पथ कथा सुनाऊँ, उनको ही कथा सुनाऊँ। आप जापो राजन किसी और को अपनी कथा सुनाना, 4 हरैया खेत जोतूंगा मुझे न समय गवाना। राजन ने मुख मोड़ा जो ही वृक्ष मृषा के आए,
हलवाई के पाड़ पखेरु उड़ने को ही आए। उतने में उसकी माँ आई। बेटी विधि विधान से कथा सुनी। बालक और ऋषभ तब जागे, मन में सोई खली से। रोगी सबल हुआ मार्ग में, जीवित हो उठा मृतक भी मार्ग में। जिसने कथा सुनी सुख पाया, नाम उठाया जग में। खूब आव भगत हुई बहिना के, फिर वापस विचारी। साथ चलो कुछ दिन को बहिना, किंतु सास ललकारी। बहू चली जा पर इस घर का बालक नहीं जाएगा। तेरे भाई तो निवंश है, क्यों न इन्हें भी खाएगा। दुखी दुखी मन राजा लौटे, नाम सुमिरन गुरुवर का। बीते जब 9 मास, उगा घर में चांद पूनम का। बहिन भांजे तब सब किए राजन मन।